जी हाँ दोस्तों, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा था कि जरूर कोई ना कोई सुशील कुमार के पीछे ऐसा शख्स रहा होगा जिसने सागर सोनू के खिलाफ उसको बुरी तरीके से भड़काया होगा। तो दोस्तों, उसके पीछे की वजह अब सामने निकल कर आ रहा है, वो है उसका खास दोस्त अजय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि सोनू सागर इस केस में यूक्रेन की एक महिला का संबंध बताया जा रहा है, जहाँ पर उस रात को यानी कि 4-5 मई की रात से कुछ दिनों पहले सागर सोनू के उसी फ्लैट पर अजय गया था। वहाँ पर सोनू की गर्लफ्रेंड कहे या कोई खास महिला मित्र यूक्रेन मूल की थी जो उसके साथ कुछ तस्वीरें ली थी। तब ये बात सोनू को पता चली तो सोनू ने बहुत बुरी गालियां दी थी दोस्तों अजय को। और इस बीच अजय ने सुशील कुमार का नाम भी लेने की कोशिश की होगी, लेकिन सोनू ने बहुत ज़्यादा गुस्से में अजय के साथ साथ सुशील कुमार को भी बहुत भला बुरा कह दिया होगा। दोस्तों, ये खबरें सामने आई हैं सूत्रों के मुताबिक कि उस रात को अजय के साथ साथ सुशील कुमार को भी सोनू ने बहुत बुरी बुरी गालियां दी थी, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास गया तो गया क्यों, इसी बात से काफ़ी नाराज़ था सोनू मार। लेकिन बाद में ये हो सकता है दोस्तों, जो सूत्रों के मुताबिक अब एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है कि उस रात अगर फ्लैट विवाद को लेकर सोनू पे हमला नहीं किया था सुशील कुमार ने और ना ही कोई और खास ठोस वजह सामने निकल कर आ रही है, तो ये वजह हो सकती है कि सुशील कुमार को अजय ने इतना भड़का दिया होगा सोनू सागर के खिलाफ कि भाई वो आपको इतनी बुरी बुरी गालियाँ दे रहे थे, आपके परिवार वालों तक की गालियाँ लगाई, जैसे माँ बहन की गालियाँ होती। दोस्तों, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बोलकर उसके कान भर दिए होंगे सुशील कुमार के पूरी तरीके से, क्योंकि अजय ने अपनी बातों को छुपाया होगा कि कैसे वो यूक्रेन की उस मूल की निवासी की महिला के पास जाकर तस्वीरें लेकर आया था और सोनू ने भड़क के उसको गाली दी, लेकिन सुशील को भी बीच में उसने ला दिया तो उसने भी उसको गाली लगा दी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती जा रही सूत्रों के मुताबिक जो छन छन कर खबर सामने आई है। उसके बाद दोस्तों, सुशील कुमार जब ये बातें सुने होंगे तो पूरी तरीके से आओ ना देखा ना ताओ हमला करने की सोच बैठे होंगे कि इनसे ज़रूर बदला लेना होगा। और यही बात दोस्तों सोनू महाल ने अपने बयान में कही थी कि जब सुशील हमको किडनैप करने के लिए हमारे मॉडल टाउन के फ्लैट में आया था तो वहाँ पर हमको जब किडनैप करा तो हम उससे पूछ रहे थे कि भाई हमारी गलती क्या है, लेकिन ऐसे में सुशील उससे ये कह रहा था कि आओ तुम्हें अब बदमाश बनाऊँ। हो सकता है दोस्तों कि ये आधी अधूरी जानकारी हो सुशील कुमार की कि अजय ने सुशील को भड़काया हो कि सागर सोनू भाई आपको ऐसे पीठ पीछे इतना भला बुरा कहते हैं। तो दोस्तों, आप देखते ही होंगे जब भी कोई ऐसी आपसी रंजिश की बात होती है तो दरअसल व्यक्ति उसी व्यक्ति की बात सुनता है जो उसकी ज़्यादा चापलूसी या यूँ कहे उसकी ज़्यादा हाँ में हाँ मिलाता है। तो ऐसे में हाँ में हाँ मिलाने वाला शख्स तो सिर्फ और सिर्फ अजय ही दिख रहा है, जो सुशील कुमार की हर बातों में हाँ जरूर मिलाता होगा। और खबरों के मुताबिक वो उसका पीए भी है और साथ ही साथ उसका ड्राइवर भी है। तो ये इसके पीछे की बड़ी वजह रही होगी दोस्तों कि यूक्रेन की वो महिला के साथ पहले अजय ने कुछ तस्वीरें ली, फिर भड़क कर जब उस महिला ने बताया होगा सोनू को ये सारी बातें, तो सोनू ने भड़क कर अपना बदला लेने की जरूर ठान ली सुशील कुमार के साथियों के खिलाफ, अजय के खिलाफ, अजय बकरवाला के खिलाफ। तो ये दोस्तों दिल्ली पुलिस के बड़े हाथ लग रही हैं, कुछ सबूत, कुछ बड़ी बातें। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो तय होती नज़र आ रही है कि ज़रूर सुशील कुमार ने उस रात को जो कुछ भी किया वो आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से किया होगा। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा पहलवान सुशील कुमार, क्या वो अपने फ्लैट की किराए की जानकारी रखता होगा कि कितना किराया आ रहा है, कितना किराया नहीं आ रहा? वो तो इस बात की जानकारी रखता होगा कौन सा स्टूडेंट अब गोल्ड मेडल लाएगा, कौन सा स्टूडेंट अब सिल्वर लाएगा, कौन ब्रॉन्ज लाएगा, मुझे क्या करना है, टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कैसे करनी है, कैसे लड़कों को ट्रेन करना है छत्रसाल स्टेडियम में, कैसे बाकी कोचों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने ताकि सभी स्टूडेंट काफ़ी सेटिस्फाइड रहें। लॉकडाउन के समय में कैसे आगे और रणनीति बनाई जाए ताकि छत्रसाल स्टेडियम में सब एकदम सुख शांति से चलता रहे और बाकी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत ना हो। बाकी उसके पास दोस्तों गवर्नमेंट जॉब भी थी, खुद की उसका परिवार भी है और इस कोरोना काल में वो कई सारे लोगों की हेल्प भी कर रहा था। अगर आप उसके सोशल मीडिया पर जाएंगे दोस्तों सुशील कुमार के, तो आप वहाँ पर एक उनकी वीडियोज़ भी पाएंगे जहाँ पर वो सबसे काफ़ी विनती, विचार विमर्श, सिफारिश करते नजर आ रहे हैं कोविड काल में दूसरों की हेल्प करने को लेकर। तो सुशील कुमार दोस्तों भले ही एक अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक केस में एक ना एक ऐसी वजह निकलकर सामने आती है जो दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भड़का देती है। अब सुशील कुमार केस में भी दोस्तों यही वजह रही होगी कि अजय ने सोनू सागर और उसके बाकी साथियों के खिलाफ इतना भला बुरा कह के भड़का दिया होगा कि सुशील कुमार पूरी तरीके से भड़क गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अब तो मैं इनसे बदला लेकर जरूर रहूँगा। लेकिन वो ये भूल गए दोस्तों कि सचमुच क्या इसके पीछे सोनू सागर का हाथ है या असली वजह क्या है। दोस्तों हम यहाँ पर वैसे तो दोस्तों बड़े ही इज्जत भाव के साथ यहाँ पर एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं, जिससे आपने रामायण देखी होगी। रामायण में आपने देखा होगा कि रावण का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई था
अब हाई इस वजह से था दोस्तों क्योंकि उसको अपने ऊपर ही घमंड था, अपने ज्ञान पर घमंड था, अपने जितने भी उसकी धन संपत्ति थी उस पर बहुत ज़्यादा घमंड था। लेकिन उसका ज़्यादा घमंड इतना भी नहीं था। लेकिन एक दिन सूर्पणखा आती है और उसको आधी अधूरी बातें बताती है कि कैसे लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी, कैसे राम जी की वाइफ है बहुत खूबसूरत सीता, मैं उनकी बात आपसे करने गई थी। लेकिन ऐसे में वो सारी बातें भड़का कर दोस्तों रावण को काफ़ी ज़्यादा उकसा देती है। अब रावण क्या करता है दोस्तों, जाकर सीता हरण करता है। उसके बाद जैसे जैसे आपने देखा ही होगा कि उसके बाद अंत कैसा होता है, रावण की मृत्यु के साथ। तो दोस्तों यही कुछ कहानी अगर देखी जाए तो अजय ने कहीं ना कहीं सुशील कुमार के खिलाफ सूत्रों के मुताबिक उस रात को इतना भड़का दिया होगा सुशील कुमार को कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होगा। अब सुशील के पास दोस्तों धन संपत्ति है जो उसने इज्जत से कमाई है और कई सारे गैंगस्टर लोगों के साथ उसके ताल्लुकात रहे होंगे सूत्रों के मुताबिक जो खबर आती रही सामने। लेकिन उसने ये सब काफ़ी सम्मान से कमाया। जो इसको इनाम मिले वो भारत देश के नाम रोशन करने पर मिले, क्योंकि भारत देश का नाम दोस्तों इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक में जाके अपना भारत देश का झंडा आगे रखना, फिर राष्ट्रीय गान बजवाना एक बहुत बड़ी इज्जत का सामान है। गूज बम्प आ जाते होंगे दोस्तों हाथों पर जब गाना राष्ट्रीय गान बजता हो। वही काम दोस्तों सुशील कुमार ने करवाया था। तो ऐसे में सुशील कुमार की शायद ये इंटेंशन ना रही हो कि वो सागर की जान लेना चाहता हो, क्योंकि उनके कई साथी अपने ही जो कोच हैं जो उनसे कभी मतभेद रखते थे, कभी उनसे तू मैं हुई थी। जब उनसे बयान लिया गया, उनसे पूछा गया कि क्या सचमुच सुशील किसी की जान ले सकता है, तो उनका बयान एक ही था, वो तो बेचारा जीव हत्या के खिलाफ था। वो नॉन वेजिटेरियन इंसान नहीं था, वो तो प्योर वेजिटेरियन इंसान था। वो किसी की जान लेने से कतराता था, यहाँ तक कि मांस मच्छी तक नहीं खाता था। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सुशील कुमार के साथ मैंने ट्रेनिंग की है, बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है और गुस्सेल भी है, लेकिन गुस्सा इसका सिर्फ मैट पर दिखता है सामने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, लेकिन वो शायद किसी की जान नहीं ले सकता। और जैसे सुशील कुमार ने बयान दिया था कि मैं तो उस रात दो गुटों के बीच हो रही झड़प को सुलझाने गया था, तो कई साथियों ने उसकी हामी भी भरी थी कि हाँ सचमुच ऐसा हो सकता है। लेकिन सुशील कुमार केस में जैसे जैसे ये यूक्रेन की महिला की कड़ी जुड़ी है, फिर आगे कई सारे साथियों से पूछताछ जारी है और भी खुलासे होने बाकी हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों एक एक करके सामने आती जाएंगे सुशील कुमार के इस केस में कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, और बाकी चीज़ें एक एक करके सामने आएंगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि सुशील कुमार क्या सचमुच ये कदम उठा सकते हैं? आप उनके सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, उनके परिवार की, उनके बच्चों की ओर देखिए, उनकी वाइफ की ओर देखिए। बड़ा हंसता खेलता परिवार है दोस्तों, दो जुड़वा बेटे हैं उनके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिवार है दोस्तों। अगर देखा जाए तो इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। क्या सचमुच 20,000 25,000 की किराए के फ्लैट को लेकर लड़ाई करेंगे, या सागर सोनू जैसे जूनियर पहलवानों से बदला लेने के लिए लड़ाई करेंगे? लेकिन ये जरूर हो सकता है दोस्तों कि उन्होंने उस रात बदला लेने के लिए ही लड़ाई की हो, लेकिन किसी की जान लेने के इंटेंशन से शायद ना उतने। लेकिन ये बातें तो सिर्फ हमारी और मीडिया रिपोर्ट्स की हैं, लेकिन जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट की तरफ से आएगा। कोर्ट का फैसला ही अंतिम और आखिरी फैसला होगा, जिसको हर किसी को स्वीकार करना होगा, चाहे वो सागर का परिवार वाले हों, चाहे वो सुशील के परिवार वाले हों। लेकिन ऐसे में अजय बकरवाल को लेकर ये सारी अपडेट एक एक करके सामने आ रही है कि सागर सुशील तो खामा में फंसे, लेकिन शुरुआत तो अजय और सोनू की वजह से हुई थी। ये है दोस्तों पूरा मामला जो छन छन कर खबर मीडिया रिपोर्ट्स में एक एक करके सामने आई। आशा करते हैं दोस्तों आपको मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ताकि आप लेटेस्ट और ट्रेंडिंग अपडेट पाते रहें। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।